हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग। कैसे हैं आप सब? आई होप आप सब बहुत अच्छे होंगे। तो देखिए, रूटीन है संडे का और मैं उठ के ऊपर से उठ के जा चुकी हूँ नीचे। तो मुझे कपड़े धुलने थे। वैसे भी रेगुलर टाइम ही मुझे जल्दी उठना पड़ता है और कपड़े धुलने वाले दिन संडे वाले दिन भी मुझे जल्दी ही उठना पड़ता है। तो मैंने पाइप नलके में लगा दिया है और जब तक मैं पानी भरेगा इसमें तब तक मैं मोटर वगैरह चला दूँगी, सर्फ वगैरह डाल दूँगी, इसमें कपड़े समेट के साइड कर दूँगी कौन से मुझे पहले राउंड में डालने हैं, कौन से मुझे सेकंड राउंड में डालने हैं। तो ये सब मैं तैयारी में लगी हुई हूँ, जल्दी जल्दी जो भी करा जाता है कपड़े धोने से पहले तैयार। तो आप ये कहेंगे कि दीदी आप इतना जूड़ा क्यों बनाते हो? मेरे को जूड़ा के बिना मेरे पे रहा नहीं जाता। मेरे पे खुले बाल अधिकतर मैं कर नहीं पाती। खुले बाल कहने का ये है, मुझे गर्मी थोड़ी ज़्यादा लगती है। तो मैंने ऑयल किया हुआ था सैटरडे को। संडे को मुझे धोना है सिर, कल धोना था सिर। जिस दिन मेरे को कपड़े धुलने होते हैं उसी दिन मैं सर भी धो लेती हूँ साथ के साथ, क्योंकि मैं देखा रूटीन संडे का रखती हूँ, बीच में रखती हूँ एक दिन का। तो हफ्ते में 2 बार मेरा सर धुल जाता है। तो पहले राउंड में मैंने कपड़े डाल दिए हैं और मैं देख रही थी कौन से कपड़े मेरे रह गए, कोई कलर तो नहीं छोड़ने वाला है, ऐसा कोई कपड़ा देख रही थी। कपड़े डाले नहीं थे, सॉरी, पानी डाल दिया था और उसके बाद इसमें अब सर्फ वगैरह डाल के तो अब ये डालूँगी। देखो अब मैं ड्रायर में डाल रही हूँ, कपड़े मेरे कंप्लीट धुल चुके हैं। अब इन्हें ड्रायर में डाल के ना पानी निकाल के ये सूख जाएंगे अच्छे तरीके से। तो देखिए बहुत ज़्यादा गर्मी पड़ रही है, कभी बारिश हो जाती है कभी गर्मी हो जाती है, पता ही नहीं पड़ रहा हो क्या रहा है। और कल मैंने एक भी शॉर्ट या रील्स नहीं बनाई थी कि वही प्रॉब्लम सेम कि स्टैंड नहीं है तो कैसे करें। संजीत स्कूल से आने के बाद थक जाते हैं, कभी कभार तो बनवा लेते हैं हम मेरे साथ, और कभी कभार फिर मैं ज़बरदस्ती भी नहीं करती ज़्यादा। देखिए मेरे कपड़े धुलते जा रहे हैं। मैं खड़ी खड़ी देख रही थी कि कहीं कुछ रह तो नहीं रहा है, भूल रही थी, मैं कुछ याद करने की कोशिश कर रही थी। तो दूसरा राउंड भी मेरा कंप्लीट हो चुका है। अब ये सूखे हुए कपड़े निकाल रही हूँ मैं, इनको लाइन से लगा दूँगी। उसके बाद सारे कपड़े मुझे डालने थे छत पर। नीचे मैंने एक भी कपड़ा नहीं डाला था, डाले सारे कपड़े छत पे थे, क्योंकि नीचे अभी बारिश हो रही है ना। बारिश के सीज़न में अगर घर में अंदर कपड़े सुखा तो लो पंखा वंखा चला के, उनमें जो स्मेल हो जाती है ना वो स्मेल बिना धूप के नहीं जाती। तो मैंने सोचा धूप निकलेगी तेज़ तो अपना डाल देंगे, आधा घंटे भी नहीं लगेगा और कपड़े सारे सूख जाएंगे। तो देखिए मैं क्या बोलते हैं, कपड़े साइड में धुल तो रहे हैं लेकिन मैंने इससे पहले झाड़ू भी लगा ली थी। अब मैंने की शर्ट निकाल रही हूँ जो मुझे हाथ से धुलने। संजीत की ड्रेस है, ये मुझे हाथ से ही धुलने हैं। तो मैं इनसे पूछ रही थी कि छोटी वाली क्यों निकाल रखी है पैंट, बड़ी वाली क्यों नहीं निकाल रखी। तो देखो लाइन से कपड़े लगाने लगी हूँ मैं। ऊपर मुझे सुखाने हैं ना सारे कपड़े, तो ले जाएंगे आसानी से, आसान रहेगा ले जाने में। तो कपड़े भी काफ़ी हो जाते हैं। और इस बार तो मैंने भी बेड शीट वगैरह धुली ही नहीं है, क्योंकि मैंने सोच रही थी कनिष्का के बर्थडे से पहले धुलनी पड़ेंगी तब धो देंगे। तो देखिए मैं आ चुकी हूँ ऊपर और मैं सारे कपड़ों को सुखा रही हूँ। देखिए मौसम कितना बढ़िया हो रहा था, बहुत बढ़िया मौसम हो रहा था। धूप भी थोड़ी सी निकली थी, ऐसा लग रहा देखने में कि हल्की सी गर्मी सी है, हल्की सी हवा चल रही है, हल्की सी धूप सी है, ऐसा मौसम हो रहा था। अच्छे तरीके से हो गया। तो देखिए मैं आ चुकी हूँ अब नीचे। या नीचे आने के बाद मैं कर रही हूँ पोछा किया। सारे कमरे का कंप्लीट करने लग रही थी, लेकिन पहले मैंने किया स्टार्ट दूसरे रूम से, उसके बाद मैंने किया सीढ़ियों पे। तो देखिए सीढ़ियों पे मेरा पोछा हो रहा है और पोछा कंप्लीट हो गया मेरा सीढ़ियों का। पोछा झाड़ू करते टाइम इतनी गर्मी लगने लगती है ना कि बस पूछो मत ना, बहुत गर्मी हो जाती है, मन ही नहीं करता करने का काम, बट क्या करें, मजबूरी करना पड़ता है। अब चली गई हूँ मैं किचन में। किचन के बाद मैं जाऊँगी दूसरे वाले रूम में। ये देखिए कितना इतना सारा पानी जो पड़ा रहता है ना शाम के टाइम, सॉरी सुबह के टाइम, कूलर भरना पड़ता है, बाहर नाली में डालना पड़ता है, बहुत सारी जगह होती है तो पानी घर में पड़ी जाता है। तो इसलिए मैं पोछा लास्ट में ही करती हूँ। देखो मैं इस वाले रूम से स्टार्ट कर रही हूँ पोछा। अगर आप ये देखें ना लाल पीले निशान किस चीज़ के हो रहे हैं, तो ये कनिष्का का काम है। वो कुछ भी उल्टा सीधा लगा देती है और लगाने के बाद हट जाती है। एक जगह का निशान तो मैंने बड़ी मुश्किल से मिटाया था। उसने क्या बोलते हैं उसे, मार्कल से, ब्लैक कलर के मार्कल से इतने बुरी तरीके से इस फर्श पे लिखा हुआ था कि वो छूट ही नहीं रहा था। बहुत झाड़ू कर दिया, पोछा कर दिया बहुत अच्छे से रगड़ रगड़ के, बट वो नहीं छूट रहा था। मैंने उसको फिर जूने से रगड़ा था तब जाके वो साफ़ हुआ। सामने वाले रूम का अगर आप देख रहे हो तो जहाँ मशीन रखी है ना उसके सामने वाला जो रूम है, उस रूम में किया था उसने। ये पूरी बेड शीट तो वो मुझे नहीं लगता वो कभी साफ भी होगी। बेड शीट पे सारे पे उस दिन जब किया था इसने मार्कल,
वही था। देखिए मैं टेबल वगैरह हटा हटा के सब कर रही हूँ। और ये जो ऊपर रखी हुई टेबल के ऊपर ये हैं चने की दाल और छोले। ये रखे हुए थे दूसरे राशन वाले सामान में, तो मैंने कहा इन्हें निकाल के रख लेते हैं वरना ये ख़राब ना हो जाए। तो आप बताइएगा आपके यहाँ पे बारिश हो रही है कि नहीं हो रही है। हमारे यहाँ तो बारिश बहुत कभी हो जाती है, कभी बिल्कुल नहीं होती। कभी इतनी गर्मी हो जाती है, कभी इतना मौसम ठंडा हो जाता है कि चादर ओढ़ के सोना पड़ता है। तो देखिए मेरा पोछा भी कंप्लीट होता जा रहा है। सामने है मेरी मोटर, उसके साइड में रखा हुआ है तेल का कनस्तर। तो बस ऐसे ही रखा हुआ है सामान संभाल के थोड़ा थोड़ा करके। देखिए मेरा पोछा कंप्लीट हो गया। अब आ गई मैं इस हॉल में। हॉल के बाद यहाँ बाइक खड़ी होती है, बाइक वाली जगह पे कंप्लीट करने के बाद मैं निकल जाऊँगी बाहर, तो मेरा पोछा कंप्लीट हो जाएगा। क्या करें, घर के काम भी बहुत ज़्यादा ज़रूरी हैं और रेगुलर के ही काम है ये नहीं है कि आज कर लिया तो उसके बाद करना ही नहीं है। डेली के काम है, ये करने ही पड़ते हैं। इनके बिना मतलब कुछ खाने का मन नहीं करता और ना बैठा जाता, देख देख के और गंदा सा लगता है। देखिए मेरा पोछा कंप्लीट हो गया है। अब मैं देखिए मैं पंखा चला रही थी यहाँ पे। तो पोछा इज़ डन। बाहर करूँगी अब मैं। पता नहीं संजीत ने बाहर का कैप्चर किया था कि नहीं किया था, ये नहीं पता। किया था शायद थोड़ा सा, बाहर सीढ़ियों पे किया, उसके बाद मैंने पानी लगाया। तो देखिए मैंने बाहर का भी पोछा कंप्लीट कर लिया है। और ये 2 इस साइड की हैं और 2 इस साइड की हैं। पहले ज़्यादा थी, अब कम हो गई हैं। तो यहीं पे मतलब नाली के साइड में ही मुझे पानी वगैरह मारना पड़ता है, क्योंकि कनिष्का पोटी वगैरह कर देती है तो पानी मार देते हैं, देखने में भी अच्छा नहीं लगता फिर, इस वजह से। देखिए संजीत खड़े हुए थे और मैंने इस पे भी पोछा लगा दिया। तो मेरा पोछा नीचे का डन हो चुका है। अब मैं जाने वाली हूँ ऊपर। ऊपर नहीं, मुझे कुछ काम था यहाँ पे, शायद मैं क्या देख रही थी, कुछ देख रही थी, मेरे को दिखा नहीं था। अरे सॉरी, मैं आपको ये दिखा रही थी कि मेरा पोछा कंप्लीट हो चुका है। और ये टेबल था, ये सब क्लीन करती हूँ मैं लास्ट में, जब कनिष्का को खाना वाना खिलाना नाश्ता पानी हो जाता है ना, उसके बाद। तो मैं पैर वगैरह धुल रही थी, हाथ धो रही थी, या पायदान वगैरह डाल दिए। तो मेरा पोछा इज डन। और बताइए आप मेरा घर कैसा चमक रहा है। हाय फ्रेंड्स, तो मैं बनाने जा रही हूँ रबड़ी। रबड़ी की रेसिपी मैं आपके साथ शेयर करूँगी। तो कनिष्का को दिखा देती हूँ पहले, वो कहाँ पे है। कनिष्का, चौमिन खा रही है कनिष्का। बना रही हूँ रबड़ी। अभी मैंने दूध को कढ़ाई में डाल के गैस पे रख दिया है। अभी इसमें ना तो कोई बॉईल आया है, अभी कुछ भी नहीं है। मैं आपको दिखा देती हूँ, रुको। मैंने सोचा स्पेशल चीज़ है तो आपके साथ ज़रूर शेयर करनी चाहिए। तो मैं बता देते हैं क्या बनाने वाले हैं हम, रबड़ी। तो देखिए आज मैंने शॉर्ट्स नहीं बना पाए। रीज़न था वही स्टैंड वाली प्रॉब्लम कि ट्राइप बोर्ड नहीं है, तो क्या करें, कैसे करें। और संजीत आज सो चुके थे, थक गए थे, वो कहने लगे कि आज मेरे को रेस्ट मिला है संडे का, तो मैं सो जाता हूँ। तो वो सो चुके थे, बट मेरे को 1 मिनट का टाइम नहीं मिलता कि मैं अपने लिए थोड़ा सा टाइम निकाल के लेट जाऊँ या कुछ कर लूँ। आज तो कनिष्का को मैंने सुलाया भी था, लेकिन आज वो सोई नहीं सही से। 4 बार उसकी आँख खुली, 4 बार उसने मुझे बुलाया। मैं सिलाई कर रही थी, सिलाई भी नहीं करनी थी। खैर कोई बात नहीं, होता है कभी कभी। और प्लीज़ थोड़ा सा मोटिवेट कीजिए मेरे चैनल को, सपोर्ट कीजिए और अपना ध्यान रखना। बीच बीच में मैं आपको दिखाती रहूँगी। अभी दूध आपको मैंने दिखा दिया, अभी उसमें बॉयल भी नहीं आया, कुछ भी नहीं हुआ है, मतलब कहने का है। हो जाएगा तो मैं आपको ज़रूर बताऊँगी। थोड़ा सा मतलब अभी होने देते हैं गर्म, थोड़ा भी टेम्परेचर उसका ठंडा है ना, तो भी नॉर्मल होने में भी टाइम लगेगा। उसके बाद मैं आपके साथ शेयर करूँगी। आज पूरी रबड़ी की रेसिपी मैं आपके साथ शेयर करूँगी, आप ज़रूर देखना कैसी लगी, बताना मुझे। तो देखिए फ्रेंड्स, यहाँ पे मैंने रबड़ी के लिए रख दिया है कढ़ाई में डाल दिया था दूध भी काफ़ी 1.5-2 किलो के ज़्यादा था, मतलब 2-1.5 किलो तो नहीं था। खैर ये दूध था हमारा 2.5 किलो, क्योंकि 2-3 दिन से दूध कोई मतलब पी तो हैं, हम कभी कभी पीते हैं, मतलब नहीं कि ज़्यादा ही पीते हैं। तो बीच बीच में चलाने के बाद इतना कैप्चर किया है, अगर रेगुलर करती तो ना जाने कितना बड़ा वीडियो हो जाता।
तो देखिए दूध काफ़ी हो गया था, तो मैंने कहा क्या करें समझ ही नहीं आ रहा था। मैंने कहा रबड़ी सब आराम से खा लेते हैं प्यार से, तो मैंने कहा रबड़ी बना लेते हैं। इन्होंने तो अभी खाई भी नहीं थी, कहने लगे मेरा भी मन नहीं है, मैं बाद में खाऊंगा, और इनके ही चक्कर में बनाई थी मैंने। तो आपके भी मुंह में पानी आ रहा है ना, सच में बहुत अच्छी बनी थी, बहुत मेहनत लगी थी इसे बनाने में। 4 बजे रखी थी मैंने, जब जाके बनी थी 6:30 पौने 7 बजे, 7 बजे के बाद बनी थी मेरी रबड़ी। तो देखिए सब कंटिन्यू चलाते ही रहना है, चलाने के बाद हमारी रबड़ी तैयार हो जाएगी। काफ़ी